हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। मैं डेली भगवत गीता का एक एक श्लोक पढ़ती हूँ, उसका हिंदी अनुवाद और तात्पर्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ और आपको समझाने का भी प्रयास करती हूँ। भगवत गीता साक्षात भगवान कृष्ण द्वारा बोली गई है, तो एक एक श्लोकों के माध्यम से हम भगवान कृष्ण की वाणी को समझने का प्रयास करते हैं। तो भगवत गीता का मेरा अध्याय 2 चालू हो गया है, गीता का सार। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने भगवत गीता का अध्याय पूरा रीड किया है। अध्याय एक एक श्लोक मैंने पूरा रीड किया है और आपको समझाने का भी प्रयास किया है। तो अब हम अध्याय 2 पर आ चुके हैं, गीता का सार, और श्लोक संख्या हमारा आज का श्लोक संख्या 2 है। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाचा कूतस्त्वा कश्मलमिदं विश्वे समुपस्थितम् अनारे जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति कर्म अर्जुन। अगर आप श्लोक यहाँ से नहीं पढ़ सकते तो आप श्लोक यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, यहाँ ब्रेक करके लिखा है। तो इस श्लोक में श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोकों की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होगी। तो अर्जुन ने युद्ध करने के लिए मना कर दिया था। इससे पहले वाले श्लोकों में आप अध्याय 1 रीड करेंगे, आप उसमें अर्जुन ने अपने सारे सगे संबंधियों को देखकर भगवान कृष्ण से युद्ध करने के लिए मना कर दिया था कि मैं अपने सगे संबंधियों पर हथियार नहीं चला सकता, उन्हें नहीं मार सकता। तो भगवान कह रहे थे, जो अर्जुन तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का जो धर्म है वो है युद्ध करना, क्षत्रिय का जो कर्तव्य है वो है युद्ध करना। और दुर्योधन ने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा था। अगर क्षत्रिय को सामने से कोई ललकारता है युद्ध के लिए तो क्षत्रिय पीछे नहीं हट सकता। तो अर्जुन कह रहा था कि ये मेरे सारे सगे संबंधी मारे जाएंगे तो मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता। तो अब शुरू करते हैं। अब इसमें भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उन मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। तो इसके तात्पर्य में बता रहे हैं, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, मतलब श्री कृष्ण और भगवान में कोई भी भेद नहीं है, ये एक ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। तो यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं वो मैंने अंडरलाइन कर रखी हैं। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है, मतलब सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भगवान शब्द का क्या अर्थ होता है, भगवान किसे कहा गया है। तो इसमें यही बता रहे हैं कि श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, मतलब इनमें कोई भेद नहीं है, ये एक ही हैं। तो इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। जो मतलब परम सत्य का जो बोध होता है वो 3 अवस्थाओं में कर सकता है बंदा। तो कैसे कर सकता है? इसमें लिखा है ब्रह्म या निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना होता है ना, ब्रह्म बोध। तो एक ये है ब्रह्म बोध, दूसरा है परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तीसरा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। तो ये तीनों चीज़ें हैं वो एक ही हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि श्री भागवतम के इस श्लोक की जो व्याख्या है आप इसमें देखिए, परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है और ये सब अवस्थाएं एक रूप है। ये ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये जो 3 अवस्थाएं हैं लेकिन ये एक ही रूप है। तो ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, आगे के पेज पे यहाँ बता रहे हैं, जो संस्कृत शब्द है भगवान क्या है? संस्कृत शब्द है। इसकी व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की थी। जो भगवान शब्द की व्याख्या व्यास देव के पिता पराशर मुनि ने की थी। तो क्या है? समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। जिसमें ये 6 चीज़ें होती हैं वो परम पुरुष भगवान कहलाता है। तो इसमें कह रहे हैं
अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात, विद्वान और विरक्त भी है। तो ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें कह रहे हैं किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान है। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बता रहे हैं ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का भी यही निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। तो भगवान कौन है? स्वयं श्री कृष्ण है। और ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है, ना तो कोई उनके तुल्य है, ना कोई उनसे बढ़कर है। तो भगवान कृष्ण के तुल्य भी कोई नहीं है, ना ही उनसे कोई बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान है और गोविंद के रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। तो ये श्लोक जो है ये भी ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ईश्वरा परमः कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्व कारण कारणम। तो इसमें ब्रह्मा जी ने कहा है श्लोक के माध्यम से, ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त है, किंतु कृष्ण परम है, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद में है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण है। तो ये ब्रह्म संहिता में कहा गया है। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है। ये श्लोक भी भागवतम का है, जिसमें अनेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। तो इसमें भगवान शब्द की व्याख्या की गई है, भगवान किसे कहते हैं। श्लोक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो हमें भी पता होना चाहिए कि भगवान मतलब भगवान किसे कहते हैं, भगवान कौन है, भगवान में क्या क्या गुण हैं। तो ये भगवान के छः गुण बताएं, जिसमें ये 6 चीज़ें हैं, तो वो परम पुरुष भगवान कहलाता है। और इसमें ये भी बताया है कि ब्रह्मा, शिव, विष्णु, नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। स्वयं ब्रह्म संहिता में भी यही कहा है कि कृष्ण भगवान है और भागवतम में भी यही कहा है कि कृष्ण भगवान है। तो आज का हमारा ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट था। तो आगे के श्लोकों में हम कल बताएंगे कि भगवान ने आगे अर्जुन को क्या कहा। हरे कृष्णा।